हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं बीएनएसएस की सेक्शन नंबर 13 लेकर। तो इससे पहले हमने बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 तक पढ़ लिया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन नंबर 13, इससे पहले जो हमारे सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 15 हुआ करती थी, वो अब चेंज होकर के बीएनएसएस में सेक्शन नंबर 13 बन चुकी है। ये हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। तो सेक्शन नंबर 13 यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 बात करती है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता के बारे में। तो चलिए इसके सब सेक्शंस देख लेते हैं, इनमें क्या बताया गया है। तो सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज एंड एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall subject to the general control of the session judge be subordinate to the chief judicial magistrate. Means प्रत्येक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट shall be subordinate to the session judge. प्रत्येक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो सबऑर्डिनेट होगा यानी कि अधीन होगा किसके? सेशन जज के। सेशन न्यायालय के अधीन होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो दूसरे मजिस्ट्रेट जो हमारे दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। जो अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज के कंट्रोल में रह करके सबऑर्डिनेट रहेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। जो हमारे अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज यानी कि सत्र न्यायालय के कंट्रोल में रहते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन रहेंगे। अगर हम इस सब सेक्शन 1 को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय के अधीन काम करते हैं और अदर उसके नीचे जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे काम करते हैं, कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन काम करते हैं। लेकिन इन सब पर किसका कंट्रोल होता है? इन सब पर कंट्रोल होता है सत्र न्यायालय का। और अदर उसके नीचे जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे काम करते हैं, कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन काम करते हैं। इन सब पर यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं अदर जितने भी, इन सब पर किसका कंट्रोल होता है? इन सब पर सत्र न्यायालय का बराबर कंट्रोल रहता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस तरह से किस एरिया में और कैसा काम कर रहा है। तो इन सब पर कंट्रोल सत्र न्यायालय का रहता है। तो हमारे सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स or give special orders consist with this संहिता as the distribution of business among the judicial magistrate subordinate to him. तो सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 2 हमें यही बताता है कि इस संहिता के तहत जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर्स दे सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्क को मजिस्ट्रेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन से मजिस्ट्रेट? वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उनके तहत काम करते हैं, जो उनके अधीन काम करते हैं। दोस्तों ये था हमारा बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता। इसमें हमने सब सेक्शन 1 एंड 2 के थ्रू पूरे सेक्शन को समझा। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको यह सेक्शन कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो हम उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ।